बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने एक हिकमत अमली के तहत फ़ॉरेन मीडिया से बातचीत करना शुरू किया इससे कुछ अर्सा पहले। उसकी कुछ वजूहात थी। नंबर एक, दुनिया पाकिस्तान को डिग्रेड कर रही थी। दुनिया पाकिस्तान के बारे में अफवाहें फैला रही थी और पाकिस्तान को ऐसे एलिमेंट्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी जिनसे पाकिस्तान को कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान को ज़बरदस्ती एक जंग के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही थी और एक दबाव बढ़ाया जा रहा था पाकिस्तान पर। उस दबाव से निकलने के लिए पाकिस्तान का वापस जवाब देना बहुत ज़रूरी था और जवाब देना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शुरू किया क्योंकि उनकी आवाज़ दुनिया में सुनी जाती है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था। उन्होंने बहुत सारे फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दिए और अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अमेरिकी मीडिया को, और ये उस मौका पर दिया जब मुईद यूसुफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और आईएसआई चीफ, वो अमेरिका में, और बड़ा अहम उनका दौरा है। अमेरिकी हुकाम से उनकी अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों से मुस्तकबिल के ताल्लुकात का तयन करने में मदद मिलेगी, आसानी पैदा होगी। इसके बाद हो सकता है कि ऑफिशियली पाकिस्तान को और अमेरिका को कुछ चीज़ें तय करनी पड़े। जहां अफगानिस्तान की तरफ से कुछ इल्ज़ामात की बौछार हो रही थी और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा था, भारतीय मीडिया उसके लिए काम कर रहा था और अमेरिकी मीडिया को जवाब देना बहुत ज़रूरी था। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया है, लेकिन कभी आपने गौर किया कि इससे पहले जितने भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आए हैं उन्होंने कभी फॉरेन मीडिया को ऐसे फेस किया हो? यानी पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मीडिया को इतनी दफ़ा इंटरव्यू नहीं दिया जितने इंटरव्यूज़ इमरान खान साहब ने फॉरेन मीडिया को दे दिए हैं। दुनिया के हर मुल्क को वो इंटरव्यू देते हैं, हर किस्म के तगड़े मीडिया का वो सामना करते हैं और बड़े बोल्ड अंदाज में वो बातचीत करते हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो क्लैरिटी होना कि हम क्लियर हैं, हमें पता है हमारी पॉलिसी क्या है। दूसरा, अपने खौफ को उतारना और कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने आकर बात करें। तीसरा, जिन मुल्कों को इमरान खान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें उनके ज़ाती कोई एसेट्स नहीं है। उन मुल्कों का इमरान खान साहब के ऊपर कोई दबाव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इमरान खान की फैमिली से फलां चीज़ छीन लेंगे अगर इमरान खान साहब ने उनकी बात ना मानी तो ये एक ऐसा आदमी कर सकता है जो इमरान खान साहब की तरह बदीद हो, और ऐसा हुआ, आपने देखा। मैं आपको मिसाल दे देता हूं ना, मियां नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के सारी ज़िंदगी के इंटरव्यूज़ निकाल लें, यानी इनको सियासत करते हुए 40-40 साल हो गए। फॉरेन मीडिया को इन्होंने जो 40-40 साल में इंटरव्यू दिए हैं वो पिछले 2 साल में इमरान खान साहब ने उससे ज़्यादा दिए। उनको ज़्यादा फेस किया और ज़्यादा बोल्ड तरीके से किया, ये तो फ़र्क है। अब आ जाए आप इस बात पे कि ये एक और इंटरेक्शन हुई है अफ़गान मीडिया के साथ इमरान खान साहब की। ये ड्यू थी, बड़ी अहम थी। इसमें इस्लामाबाद में पाक अफ़गान यूथ फोरम के तहत वज़ीर आज़म की अफ़गानिस्तान के मीडिया नुमाइंदगान से एक मुलाकात हुई और सवाल जवाब का एक सेशन मुनक्कद किया गया। अफ़गानिस्तान के सहाफ़ियों ने बड़े सख्त सवालात पूछे। इमरान खान साहब के जवाबात जो हैं वो बड़े टफ थे और बड़े बोल्ड जवाबात थे और ये ड्यू थे, ये दिए जाने चाहिए थे। पहला सवाल मोहम्मद इब्राहिम उमर ने किया। ये अफ़गान सहाफ़ी हैं और सवाल देखें आप। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के माबैन अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से कभी कोई सह अफ्रीकी मुज़ाकरात नहीं हुए। क्या आने वाले वक्त में ये मुमकिन है कि तीनों ममालिक के माबैन सह अफ्रीकी मुज़ाकरात होंगे? मामला अफ़गानिस्तान का है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का हमसाया है, भारत वहाँ दूर रहता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि भारत ने अफ़गानिस्तान के मीडिया में, अफ़गानिस्तान के यूथ में, अफ़गानिस्तान की हुकूमत में बहुत सारा कुछ इन्वेस्ट किया है, उनकी फ़ौज में, उनकी इंटेलिजेंस में। तो उसकी बदौलत वहाँ का मीडिया का पूरा एक सेक्शन जो है वो भारत को सपोर्ट करता है। यानी अभी भी उनको अफ़गानिस्तान की नहीं पड़ी हुई, अभी भी उनको ये पड़ी हुई है कि भारत को बीच में रहे किसी तरह पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान मिलकर कोई सह अफ्रीकी मुज़ाकरात करें, उनकी ख्वाहिश है। भारत ये चाहता है। जवाब आया वज़ीर आज़म का, ये सुने आप। 5 अगस्त को भारत ने एक तरफा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को मुस्तरद करते हुए कश्मीरियों से उनकी रियासत का हक छीन लिया। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय का हक रखा गया था जो उन्हें नहीं दिया गया। इसलिए कश्मीर के अवाम ने इस हक की जद्दोजहद की जिसकी पाकिस्तान ने हमायत की। ताहम 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। इस इक़दाम के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं और जब तक
भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल नहीं कर देती, हम भारत अफगानिस्तान के साथ सह अफ्रीकी मुज़ाकरात कभी नहीं कर सकते। मैं अफगानिस्तान गया हूं, मेरे अफगान सदर अशरफ गनी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अफगान रहनुमाओं के हालिया बयानात में अफगानिस्तान की सूरत हाल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम समझते हैं कि तालिबान को पहले अमेरिका के साथ और फिर अफगान हुकूमत के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा किसी मुल्क ने तालिबान पर दबाव नहीं डाला। हमने अपनी भरपूर कोशिश की और किसी मुल्क ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी हमने की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बात की तस्दीक अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़िल्मे खलीलदाद खुद कर चुके हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ के किसी ने इसमें काम नहीं किया। दूसरा सवाल एक खातून सहाफ़ी राबिया सलाहत, उन्होंने पूछा कि अफगानिस्तान के बारे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत में कितनी हमांगी पाई जाती है। ये जवाब गौर से सुनिएगा, ये सवाल पाकिस्तान में भी लोग अक्सर उठाते हैं और नवाज शरीफ साहब ने यही बात हमदुल्ला मुहिब को बताई थी, जिसने बाद में इंटरव्यू में ये बात की भी। अब ज़रा क्लैरिटी से इमरान खान साहब को सुने, वो इसका जवाब कैसे दे रहे हैं कि मिलिट्री और हुकूमत के दरमियान क्या कोई डिवाइड है अफगानिस्तान को लेकर। जवाब प्राइम मिनिस्टर का, अफगानिस्तान में एक एहसास पाया जाता है कि पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है और बदकिस्मती से भारत ने जानबूझकर इस एहसास को परवान चढ़ाया है। मेरी हुकूमत की खारजा पॉलिसी गुज़िश्ता 25 बरसों से मेरी पार्टी के मंशूर का हिस्सा है और मेरा हमेशा यह मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान का कोई अस्करी हल नहीं है। हमें हमेशा कहा गया कि बिलाखिर अफगानिस्तान का मसला सियासी तस्वीर के जरिए हल होगा। मेरी हुकूमत का 3 साल से यही मौक़िफ़ है जो मैं 15 बरसों से कह रहा हूं। उन्होंने कहा देखिए, अगर फौज की बात चल रही होती है, फौज का कोई दबाव होता तो पाकिस्तान की पॉलिसी मुख्तलिफ थी। मेरे आने के बाद पॉलिसी बदली है और मेरी पॉलिसी तो वही है जो मैं 25 साल से चला रहा हूं। अगर फौज ही कंट्रोल कर रही है तो मैं अपने आप को फौज की पॉलिसी के मुताबिक बदल लेता, लेकिन क्योंकि मैं चला रहा हूं इसलिए फौज ने मेरी राय को तस्लीम करते हुए मेरी पॉलिसी को आगे रखा है। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत को पाक फौज की मुकम्मल हमायत हासिल है, ये वो बात है, और मैंने हमेशा भारत के साथ अमन चाहा है। फौज ने भारत के साथ अमन से मुताल्लिक मेरे तमाम इक़दामात की हिमायत की है। ये भारत है जो अमन नहीं चाहता। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि भारत को इस वक्त RSS के नज़रियात की हामी एक जमात कंट्रोल कर रही है जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ है, और इसका मुजाहरा आपने कश्मीर में और भारत के दीगर इलाकों में देखा है कि भारत मुसलमानों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है। यही चीज़ें भारत के साथ अमन में रुकावट हैं, लेकिन पाक फौज ने मेरे हर इक़दाम की हिमायत की है और हमारे बीच कोई इख्तलाफ नहीं है। दुनिया के तमाम ममालिक से बढ़कर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, क्योंकि वहाँ अमन की सूरत में पाकिस्तान का वस्ती एशियाई ममालिक से राब्ता होगा। हमने उज़्बेकिस्तान के साथ मज़ार शरीफ पेशावर रेलवे लाइन के लिए पहले ही समझौता किया हुआ है, इसलिए हमारे मुस्तकबिल की तमाम इक्तसादी हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफगानिस्तान में अमन से मुंसलिक है। हम चाहते हैं वह अमन आए ताकि हमारी मईशत आगे बढ़े। हमारी मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ अफगानिस्तान में अमन के साथ जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के अवाम अफगानिस्तान के अवाम को पड़ोसियों के बजाय भाई समझते हैं। उन्होंने 40 साल मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, इसलिए हम समझते हैं कि अफगानिस्तान को अमन की अशद ज़रूरत है। अगर अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान खाना जंगी जारी रहती है तो इसके असरात पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर पड़ेंगे। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, इसके नतीजे में जंग के असरात हमारे कबायली इलाकों पर आए और 70,000 पाकिस्तानियों की जानें ज़ाया हुई। और आखिरी चीज़ जिसका हमें खदशा है वो ये है कि अगर ये खाना जंगी तवील हुई तो पाकिस्तान में मुंतकिल होगी। पाकिस्तान में पहले ही 30 लाख अफगान मुहाजिरीन मुकीम हैं और शोरिश के नतीजे में मजीद आएंगे, और पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल मजीद अफगान मुहाजिरीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा कि इसलिए अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तीसरा सवाल, एक और सहाफ़ी हैं अफगानिस्तान की खातून और उनका नाम है शफका सदीकी। उन्होंने कहा कि तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो लोगों के घरों में घुसकर मारते हैं। आप उन मैयतों के बारे में क्या कहेंगे जो हालिया दिनों में अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाई गई हैं? क्या मौक़िफ़ है आपका इस वक्त जब अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी नहीं है? अगर इस वक्त सुलह हो जाए तो आपका नुक्ता नज़र क्या होगा? ये 2 सवालात हैं। इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि अफगानिस्तान में तालिबान जो कुछ कर रहे हैं उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्लैरिटी के साथ। ये उन्होंने अमेरिकन मीडिया को भी कहा था। आपको तालिबान से इस बारे में बात करनी चाहिए, चाहे उनसे बात करें कि वो क्या कर रहे हैं। हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं जो वो कर रहे हैं, और ना हम तालिबान के तर्जुमान हैं। वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन 2 रास्ते हैं आपके पास। 20 साल तक अफगानिस्तान में अमन के लिए फौजी कोशिश की जाती रही जो नाकाम हुई। दूसरा रास्ता एक जामे हुकूमत बनाई जाए
जो मेरे ख्याल में वाहिद रास्ता है। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान में 30 लाख अफगान मुहाजिरीन हैं और तकरीबन तमाम के तमाम पश्तून हैं, जिनमें से अक्सरियत तालिबान के साथ हमदर्दी रखती है। अब अगर वहाँ से लोग आते हैं और जाते हैं, यानी लाखों लोग रोज़ाना, 20-25 हज़ार लोग रोज़ाना अफगान मुहाजिरीन अफगानिस्तान से आते और जाते हैं, तो पाकिस्तान किस तरह ये चेक कर सकता है कि वहाँ लड़ने कौन जा रहा है और काम करने कौन जा रहा है? लेकिन पाकिस्तान, मुस्तकिल पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर तमाम अफगान मुहाजिरीन अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं फिर आप हमें जिम्मेदारी दे दें। यानी ये 30 लाख बंदे पहले अफगानिस्तान ले जाओ, जब ये वहाँ चले जाएं फिर हमें आप कहें कि जनाब आपकी तरफ से ये दहशतगर्द आया। जब हमारे यहाँ पे 30 लाख बंदे रहते हैं, उनमें से हज़ारों रोज़ाना जाते हैं वापस आते हैं, हमें क्या पता कौन लड़ने जा रहा है, कौन काम से जा रहा है? तो बड़ा क्लियर किया प्राइम मिनिस्टर ने। और उन्होंने कहा अगर लाशें वहाँ से यहाँ आ जाती हैं तो हम कैसे उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? उनका 5 लाख अफराद जो है वो कैंपों के अंदर रहते हैं। हम उनके अंदर जाएं, जाके कैसे फैसला करेंगे कौन सा तालिबान का हमायती और कौन खिलाफ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सरहद है वो बराए नाम हुआ करती थी, इसलिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अब हमने बहुत सारे पैसे लगाकर एक बाड़ लगाई है। हम सरहद पर नकलो हरकत को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में खाना जंगी में पाकिस्तान का क्या मफाद हो सकता है, ये उन्होंने पूछा। इन दिनों पाकिस्तान, पहले माजी में पाकिस्तान की कोशिश थी, क्योंकि पाकिस्तान को यह खतरा रहता था कि भारत और अफगानिस्तान दो फ्रंट एक साथ पाकिस्तान की फौज के लिए नहीं होने चाहिए, तो हम अपने फेवरेट्स तलाश करते थे। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। मेरा यह मानना है, मेरी हुकूमत इस बात पे यकीन करती है कि अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसकी एक तारीख है और अफगान हमेशा आज़ाद रहे हैं। हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि अफगान अवाम जैसे जिसे मुंतखब करेंगे हमारे उसके साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए और होंगे। हमारा कोई पसंदीदा नहीं है वहाँ पे, और ना ही 90 की दहाई की तरह पाकिस्तान अब कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली कोई पॉलिसी पाकिस्तान रखता है। अगला सवाल, फरीदून ने यह सवाल किया, मर्द सहाफ़ी हैं, कि मेरे दो छोटे सवाल हैं। एक ये कि आपने अशरफ गनी से उज़्बेकिस्तान में मुलाकात की, उसके बाद ताल्लुकात ख़राब हो गए, वहाँ ऐसा क्या हुआ था? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि सिलसिला अली खेल, ये जो अफगान सफ़ीर की बेटी थी, इसके बारे में उन्होंने कहा कि बता दें कि उसको किसने उठाया और वो कैसे बरामद हुई। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अफगान सदर अशरफ गनी चाहते थे कि हम सरहद पार नकलो हरकत रोकने की कोशिश करें। हमने उन्हें बताया कि हम मुश्तरका मुआयना कर सकते हैं, आप हमें बताएं कि लोग कहाँ से सरहद अबूर कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने उन्हें यकीन दहानी करवाई। फिर उन्होंने कहा कि अगर आधे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है तो उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान आए पनाह लेने के लिए? आधे का कंट्रोल तो आप खुद कहते हैं उनका आधे अफगानिस्तान पे कंट्रोल है, और वो कहते हैं उनका 85% पे कंट्रोल है। तो अगर इतना बड़ा कंट्रोल तालिबान के पास है तो उनको क्या ज़रूरत है कि फिर वो पाकिस्तान आए? यहाँ आकर क्या करेंगे? पाकिस्तान में तालिबान की ख़ानदानों के हवाले से सवाल पैदा होता है, तो क्या पाकिस्तान उनके अहले खाना को पकड़ के जेल में डाल दे? किस जुर्म में डाल दे और कैसे डाल दे? यानी ये तो इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हो जाएगी ना। और अगर कुछ तालिबान रहनुमाओं के ख़ानदान यहाँ मौजूद भी हैं तो हम उन पर सिर्फ असर रसूखी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पहले अमेरिकनों से बात की और बाद में उन्हें कह रहे हैं कि वो अफगान हुकूमत से भी बात करें। अगर हम जेल में डाल दें उनको तो ये जो असर रसूख पाकिस्तान का थोड़ा बहुत है ये भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे महसूस होता है कि अफगान हुकूमत चाहती है कि हम उनके खिलाफ अस्करी कार्रवाई करें, तालिबान के खिलाफ। हम सब कुछ करेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। हमने 70,000 जानों से हाथ धोए हैं। अब हमारे अंदर ये इत्तफाक राय है कि अस्करी कार्रवाई नहीं होगी, फौजी रास्ता नहीं अपनाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, तालिबान पर दबाव डालेंगे, क्योंकि अमन हमारे मफाद में है, लेकिन किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले पर उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली बताया, ये ज़रा गौर से आप सुन लें, जो प्रोपेगेंडा था वो यहाँ पे फारग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास उनकी इस्तेमाल की गई टैक्सियों, उनकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं, हमने लोगों से तफ्तीश भी की है, लेकिन उनके बयानात और कैमरों की फुटेज ये बिल्कुल मुख्तलिफ है उस चीज़ से जो अफगान सफ़ीर की बेटी ने क्लेम किया था। बदकिस्मती से हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले और वो वापस चले गए इंक्वायरी भुगते बगैर, इसलिए हम तस्दीक नहीं कर सकते किसी और बात की। हम अफगानिस्तान से आने वाली टीम को तमाम मालूमात फराहम करेंगे ताकि उनको भी पता चले कि क्या हुआ है। यानी प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे लफ्ज़ों में यह कहा कि सब झूठ था, फ्रॉड था, और जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो जवाब देने के बजाय अफगानिस्तान भाग गए। आके हमारे सवालों के जवाब दें ताकि तहकीकात मुकम्मल हो, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो तो साबित ही नहीं हो रहा, ना फुटेज में, ना बयानात से, ना गाड़ियों से, ना टैक्सी वालों से, कहीं से भी साबित नहीं हो रहा। अगला सवाल जो है वो अफगानिस्तान की एक खातून सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दावा करता है कि वो अफ़गान अमन अमल में मुखलिस है, लेकिन कोयटा और पेशावर में
तालिबान की मौजूदगी इस दावे के मुतज़ाद है। तो ये सवाल का जवाब इमरान खान साहब ने दिया कि हम हमेशा अफगान हुकूमत से कहते रहे हैं कि हमें बताया जाए कि क्वेटा शुरा या पेशावर शुरा किधर है, लेकिन अगर ये महाजरीन कैंपों में रहते हैं तो वहाँ लाखों अफराद रहते हैं, इसलिए हमारे लिए आसान नहीं है कि बताएं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। उन्होंने कहा कि जदीद दौर का सबसे बड़ा फौजी मिशन नेटो अगर अफगानिस्तान में नाकाम हो गया तो पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर उनको मार पड़ी है तो हमें क्यों कसूरवार कहते हैं। अगला सवाल एक और सहाफ़ी उन्होंने पूछा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान में फौजी या फ़िज़ाई कार्रवाई का मुतालबा करे तो क्या आप इजाज़त देंगे। अब ये बड़ा टेक्निकल जवाब है पॉलिसी के मुताबिक, सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट नहीं है, उसकी तफसील भी है। उन्होंने कहा मेरा सवाल है कि पाकिस्तान से कार्रवाई करके अमेरिका क्या हासिल कर लेगा। 20 साल अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हासिल करके जब कुछ हासिल नहीं कर सका तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे कुछ हासिल करेगा। अगर कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकता है या वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, अफगानिस्तान के अंदर अमन ला सकता है, तो हमें बताए कि कैसे कर सकता है, फिर इजाज़त के ऊपर गौर कर लेंगे। अगर वो अफगानिस्तान में 20 साल से जारी ऑपरेशन में कुछ नहीं कर सके तो वो पाकिस्तान से कार्रवाई करके क्या तवक्को रखते हैं। इससे हासिल ये होगा कि उल्टा पाकिस्तान को एक ऐसे तनाज़े में मुलविस किया जाएगा जिससे पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान को कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती कि उन्हें फ़ौजी अड्डे दें और यहाँ से कार्रवाई करें। तो ये है जी क्लैरिटी, ये था मुकम्मल वो प्रेस ब्रीफिंग जो अफ़गान मीडिया ने अपनी ज़बान में सवाल किए और प्राइम मिनिस्टर ने अंग्रेज़ी में जवाब दिए, और उसका पूरा खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आपको लगे कि पाकिस्तान में माजी में किसी लीडर ने ऐसे फेस किया है बैरून मुल्क मीडिया को, उनकी प्रेस को, उनके लोगों को, उनके एंकर्स को, सख्त सवालात को, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।